नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और चीन के रिश्तों के बारे में, जो दुनिया के सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में से एक माने जाते हैं। भारत और चीन दोनों ही देश प्राचीन सभ्यताओं के प्रतीक हैं और दोनों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसे में इनके रिश्तों का असर सिर्फ एशिया पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत और चीन के संबंधों की शुरुआत हजारों साल पहले से होती है। प्राचीन काल में दोनों देशों के बीच किसी प्रकार का युद्ध नहीं था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और धर्म का आदान प्रदान होता था। बौद्ध धर्म भारत से चीन पहुंचा और वहां गहराई से फैल गया। भारतीय ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ और चीनी यात्री भारत आए। फाहियान और ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्रियों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था, नालंदा विश्वविद्यालय और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया। उस समय भारत और चीन के रिश्ते पूरी तरह शांतिपूर्ण और सहयोग पर आधारित थे। समय के साथ हालात बदले। जब भारत 1947 में आजाद हुआ और 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार बनी, तब दोनों देशों ने नए सिरे से रिश्ते शुरू किए। भारत उन शुरुआती देशों में शामिल था जिसने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी। 1950 के दशक में भारत और चीन के रिश्ते काफी अच्छे माने जाते थे। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत लोकप्रिय हुआ। पंचशील सिद्धांत पर आधारित समझौते हुए, जिनमें एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की बात कही गई। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद धीरे धीरे सामने आने लगे। भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर कोई स्पष्ट रेखा तय नहीं थी, जिसे आज हम वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लैक कहते हैं। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध भारत के लिए एक बड़ा झटका था। इस युद्ध ने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद कई सालों तक भारत और चीन के बीच भरोसे की कमी बनी रही। 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के रिश्ते ठंडे पड़ गए। दोनों देशों के बीच संवाद सीमित हो गया और सीमा पर तनाव बना रहा। हालांकि समय के साथ दोनों देशों ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की। 1988 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा को रिश्तों में एक नया मोड़ माना जाता है। इसके बाद दोनों देशों ने सीमा विवाद को शांति से सुलझाने और तनाव कम करने पर सहमति जताई। 1993 और 1996 में सीमा शांति समझौते हुए, जिनका उद्देश्य था कि सीमा पर शांति बनी रहे और कोई बड़ा टकराव न हो। इन समझौतों के कारण कई सालों तक हालात अपेक्षाकृत शांत रहे। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत और चीन के रिश्ते मजबूत हुए। चीन धीरे धीरे भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। भारत चीन से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और दवाइयों के कच्चे माल का आयात करने लगा। हालांकि व्यापार बढ़ने के साथ साथ व्यापार घाटा भी बढ़ा। भारत को चीन के साथ व्यापार में भारी घाटे का सामना करना पड़ा, जो आज भी एक बड़ी चुनौती है। 2010 के बाद भारत और चीन के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ने लगा। चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और एशिया में बढ़ता प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय बना। डोकलाम विवाद और फिर 2020 में गलवान घाटी की घटना ने हालात को और गंभीर बना दिया। गलवान घाटी में हुई झड़प में दोनों देशों के सैनिकों की जान गई, जिससे रिश्तों में गहरा तनाव आ गया। गलवान घटना के बाद भारत ने चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाए। कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया और आर्थिक मामलों में सख्ती दिखाई गई। सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई और दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत हुई ताकि तनाव को कम किया जा सके। इसके बावजूद भारत और चीन के बीच संवाद पूरी तरह बंद नहीं हुआ। दोनों देश यह समझते हैं कि टकराव किसी के हित में नहीं है। वैश्विक स्तर पर भारत और चीन कई मंचों पर साथ काम करते हैं। ब्रिक्स, SCO और G20 जैसे मंचों पर दोनों देश सहयोग करते हैं, लेकिन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति दोनों देशों के अलग अलग दृष्टिकोण को दिखाती हैं। भारत चीन की कई परियोजनाओं का विरोध करता रहा है, खासकर जब वे भारत की संप्रभुता से जुड़ी हों। आज भारत चीन संबंधों को न तो पूरी तरह दोस्ताना कहा जा सकता है और न ही पूरी तरह दुश्मनी वाला। यह एक संतुलन का रिश्ता है,
जहां सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों साथ साथ चलते हैं। भविष्य में भारत और चीन के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश संवाद, विश्वास और कूटनीति को कितना महत्व देते हैं। अगर दोनों देश शांति और सहयोग का रास्ता चुनते हैं तो एशिया एक मजबूत और स्थिर क्षेत्र बन सकता है। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दोस्तों, भारत और चीन के रिश्ते हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में से एक हैं। हमें इन्हें समझना और इन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।